नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल लाम्पी उत्कर्ष पर। और आज आप सभी लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हुई हूँ। एक वैकेंसी और एक ऐसी वैकेंसी जो वैकेंसी एक वर्दी वाली नौकरी है। जनरली कहते हैं ना कि कई बार बहुत सारे बच्चों की ऐसी चाहत होती है कि मुझे जो है वो मेरी ज़िंदगी में वर्दी पहननी है, मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें वर्दी मुझे मिल जाए, लेकिन वो उसमें होने वाले फिजिकल एग्जामिनेशन से डरते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी वैकेंसी आप लोगों के सामने है जिस वैकेंसी में आपको वर्दी भी मिलेगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको किसी तरह का फिजिकल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि रिटन तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल से डर लगता है कि मैम दौड़ जो है उस दौड़ में हम रह जाते हैं, कहीं गोला फेंक में हम रह जाते हैं, कहीं लंबी कूद में हम लोग अपनी अहर्ता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए ये वैकेंसी एक रामबाण साबित होने वाली है। और मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी आप सब लोगों के निकली है, जिसको आबकारी आरक्षक यानी एक्साइज कांस्टेबल यहां पर बोला जा रहा है। तो मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2025 एक्साइज कांस्टेबल, जिसमें क्या आयु रहने वाली है, हमारी आयु सीमा क्या होगी मैम, योग्यता हमारे अंदर क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में होता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या, अगर फिजिकल नहीं होगा तो मैम फिजिकल को लेकर कोई पैरामीटर है क्या, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। और क्या बाकी सभी स्टेट के बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मध्य प्रदेश से बाहर के भी हैं और बाहर के बच्चे भी अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं क्या। तो आज इन सभी सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों को इस सेशन में मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को, और सारी सूचनाएं जो है वो अपने साथियों तक भी पहुंचाइए। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो जिस संस्था के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो है आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जिसके तहत अगर आप मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आवेदन की तिथि जो है वो 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है बच्चों। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं, लेकिन लास्ट एग्जामिनेशन डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 1 मार्च जो है वो इसकी अंतिम तिथि है, यानी आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अभी तक अगर आपने इस एक्साइज कांस्टेबल के फॉर्म को फिल नहीं करा है तो जल्दी से जो है वो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 500 रुपए है और रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप इसमें इंक्लूड होंगे, वरना आपको जनरल कैटेगरी के समान ही एप्लीकेशन फीस यहां पर फिल करनी होगी। साथ ही साथ अगर हम लोग यहां पर बात करें कि मैम इस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, मतलब आपका ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। और इस ऑनलाइन एग्जाम में सब्जेक्ट्स आपके पास वही आने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे वो भी हम लोग बात करेंगे, कितने अंकों का कौन सा पेपर होने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब आप ये रिटन क्लियर कर लोगे तो क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल होगा। अरे मैम अभी तो आपने ये कहा था कि फिजिकल होगा ही नहीं, है ना, बिना फिजिकल वाली नौकरी है। तो फिजिकल होगा, लेकिन ना तो आपको भागना पड़ेगा, ना आप लंबी कूद में हिस्सा लेना है, ना आपको गोला फेंक में हिस्सा लेना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइट को एक पैरामीटर रखा गया है कि इतनी हाइट का बच्चा ही इसके लिए क्या कर सकता है, एलिजिबल है। अब वो हाइट का पैरामीटर क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। और जैसे ही आप इस फिजिकल को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मैम ये जो फर्स्ट हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है इसमें हमारा पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इसमें तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, विज्ञान और सरल अंक गणित, ऐसे करके 40, 30 और 30 मार्क्स में इसको डिवाइड किया है। यानी टोटल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 40 और 30 70, 70 और 30 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। नंबर भी 100 होंगे क्योंकि हर क्वेश्चन एक ही नंबर का है। प्लस सबसे बड़ी चीज क्या क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो मध्य प्रदेश में जनरली मैंने यहाँ पर देखा है कि मध्य प्रदेश के मोस्टली एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं देखी जाती है, ठीक है। तो एमपी वाले बच्चों को नेगेटिव मार्किंग को लेकर एक बहुत फायदा मिलता है, लेकिन आगे जो हमारे पास एसआई वगैरह के एग्जाम होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर फिर भी चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के सामने देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इस एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ये जो शब्द है ये थोड़े से टिपिकल है मैम, हमें समझ नहीं आ रहा कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। तो आपको याद रखना है कि इसमें आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के सामने इस एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की जीके से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, और जो जीएस होती है हमारे पास, जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट होगा वो भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग इन तीनों पैरामीटर्स की बात करें तो ये 5 सब्जेक्ट आपके सामने होने वाले हैं। अब देखो एक और अच्छी बात है यहाँ पर,
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण बैकग्राउंड से होते हैं या जिन्हें हर पेपर में आने वाली इंग्लिश से बहुत डर लगता है, तो यहाँ पर इस एग्जाम में इंग्लिश को भी नहीं रखा गया है। इंग्लिश से बहुत सारे बच्चे डरते हैं और जनरली जो उनका लूपहोल होता है वो इंग्लिश ही होता है, तो इस एग्जाम में इंग्लिश इंक्लूड ही नहीं है। इंग्लिश इसमें सब्जेक्ट रखा ही नहीं गया है, इंग्लिश के प्रश्न इसमें पूछा ही नहीं जाएगा। तो एक और बेनिफिट फिजिकल के साथ साथ आपको इंग्लिश का भी यहाँ पे मिल रहा है। तो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, एमपी जीके और स्टैटिक जीके जो है वो स्टैटिक जीके यहाँ पर ये सब्जेक्ट आप लोगों के सामने शामिल होने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि मैम एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। आपको केवल जो है वो केवल 12वीं पास होना जरूरी है। तो वो सभी बच्चे जो 12वीं पास हैं, कहीं ना कहीं एक वर्दी वाली नौकरी जो है वो नहीं चाहिए, फिजिकल भी नहीं देना चाहते हैं, इंग्लिश से भी बहुत ज्यादा डर लगता है, उनके लिए एक बहुत सुटेबल वैकेंसी है। मिनिमम एज जो है वो इसके लिए क्या रखी गई है मैम, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। साथ ही साथ मैक्सिमम जो है वो 33 ईयर्स है। और बहुत सारी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है एज में, उसके तहत 5 वर्ष की छूट पर आपकी जो एज है वो 38 ईयर तक यानी 38 ईयर्स तक जो है उसमें मेंशन की गई, लेकिन वो वहीं पर जहां पर रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, वरना 18 से 33 साल जो है वो आप लोगों की यहाँ पर एज वैल्यू है। दूसरी चीज, हमारे सामने क्वेश्चन है कि मैम आउटर स्टेट वाले बच्चे क्या ये फॉर्म भर सकते हैं क्या, मतलब मैं मध्य प्रदेश से नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं हूँ, तो क्या मैं ये आबकारी आरक्षक का परीक्षा फॉर्म जो है वो भर सकता हूँ? तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप मध्य प्रदेश से बाहर से हैं और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको इस एग्जाम में उस रिजर्व्ड कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका जो मूल्यांकन होगा वो मूल्यांकन जनरल कैटेगरी के आधार पर ही होगा। ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं। जो मध्य प्रदेश के हैं उन्हें तो रिजर्व्ड कैटेगरी का फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप आउटर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, लेकिन आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी वहां पर काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मैम वेतनमान कितना होगा, अगर मैं एक्साइज कांस्टेबल बन जाता हूँ तो सैलरी कितनी मिलने वाली है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 19,500 से लेकर 62,000 का पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और सब कुछ कट पिटा के अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में जो है वो हमें कितनी मिल जाएगी, तो लगभग 35,000 रुपये सैलरी जो है वो आपको इस जॉब में यहाँ पर क्या हो सकती है, मिल सकती है। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम एक्साइज कांस्टेबल में फिजिकल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने बोला था कि हाइट का पैरामीटर है, तो अगर मैं फॉर्म भरने की आज सोचूं भी तो क्या मैं इस हाइट पैरामीटर में इंक्लूड होऊंगा क्या? तो आपको याद रखना है कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर, ये मिनिमम हाइट जो है वो आपकी होनी चाहिए, ज्यादा कितनी भी है डजेंट मैटर। ठीक है, 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। प्लस मेल कैटेगरी में जो है वो चेस्ट का पैरामीटर भी यहाँ पे रखा गया है कि सीना बिना फुलाए जो है वो 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो सीना है वो 86 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए, जो फीमेल कैंडिडेट के साथ नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हाइट का पैरामीटर है 152.4 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिला कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो फिजिकल के नाम पे बस यही 2 चीजें हैं और कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे दौड़ना है या यहाँ पे किसी लंबी कूद का हिस्सा बनना है, ना गोला फेंक का हिस्सा बनना है, हमें कोई भी और फिजिकल एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ आपका हाइट और आपका चेस्ट जो है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। उसी के साथ साथ दूसरी चीज कि मैम अगर मैं इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता हूं तो मुझे कहां जाके आवेदन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आप लोगों के सामने मैंने दी है esb.mp.government.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो वो चयन मंडल भोपाल की वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। उसमें हिंदी या अंग्रेजी आपको अपनी भाषा को चुनना है, ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाएगा और आगे का सारा प्रोसीजर अप्लाई करते हुए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो देर मत करिए, ऐसे सभी बच्चे जो 12वीं पास हैं, वर्दी वाली नौकरी चाहते हैं लेकिन फिजिकल से डरते हैं, अंग्रेजी से डरते हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी यहाँ पर आप लोगों के सामने है, एक्साइज कांस्टेबल की। तो जल्दी से जो है वो जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि तारीख आप लोगों के पास 1 मार्च है, ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है, तो गो फॉर इट। और ऐसी सभी जानकारियों के लिए हम फिर जुड़ेंगे आप सभी लोगों से आपके अपने चैनल एमपी उत्कर्ष पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप सभी लोगों के पास आने वाले ऐसे सभी नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय।